गरीब नौकर मालकिन के बेटी को ही पटा लिया और मौज करने लगा, मस्ती करने लगा। एकदम मतलब इस तरह पटाया कि जिसका होश नहीं। बेचारा एक गरीब बिहार का लड़का जिसका नाम रमेश गौतम, जो पटना का रहने वाला था और वो भागकर मुंबई चला गया। घर की स्थिति सही नहीं थी। घर में 2 बहन शादी करने को थी और वो खुद था। माँ बाप बहुत गरीब थे। माँ बाप मजदूरी करते थे और वो गुस्से में आकर एक दिन पटना स्टेशन पहुंचता और वहाँ से मुंबई की ट्रेन लगी है, वहाँ पहुंचता और मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई में वहाँ पर उसका कोई ठिकाना नहीं। वो घूमते घूमते लोकमान्य तिलक टर्मिनल ट्रेन पहुँचती है तो घूमते घूमते वो लोखंडवाला के इलाके में पहुँच जाता है। लोखंडवाला एक पौज इलाका है, अंधेरी लोखंडवाला एक पौज इलाका जहाँ पर बड़े बड़े लोग होते हैं, सेलिब्रिटी, फिल्म वाइल, बिजनेसमैन, मतलब बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग रहते हैं। वहाँ पर पहुँच जाता है। लोखंडवाला एक सर्कल है, उसके ऊपर एक ब्रिज है, वहीं पर वो बैठा हुआ है और उदास। बगल में गार्डन है, गार्डन में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग जाते हैं। अभी अभी जो लोखंडवाला गार्डन एकदम मस्त बन गया, जिसे देखकर मज़ा आता है। और वो लड़का वहीं पर उदास बैठा हुआ है। एक फ्रूट की दुकान है उसके बगल। भूख बहुत ज़ोर से लगी है। वहाँ पर एक मालकिन जिसका नाम है सरोजनी खन्ना, वो आती है और देखती है, फ्रूट का दाम पूछती है और गर्मी का मौसम है तो हापुस ले रही है। हापुस 400 रुपया दर्जन है। तो वहीं बगल में वो लड़का बैठा हुआ एकदम उदास। सरोजनी खन्ना उसे देखती है और लड़का भी उसको, मालकिन को देखता है जाके। अभी लड़के की उम्र ज़्यादा नहीं, 18 साल है। देखती है, मालकिन पूछता है, लड़का बोलता है, मालकिन मुझे भी कुछ दिला दो ना, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो सरोजनी पूछती है, बेटा तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? बोला, कुछ नहीं मालकिन, बहुत ज़ोर से भूख लगी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया और ट्रेन में वैसे ही भागकर पटना से यहाँ मुंबई आ गया और मुझे भूख बहुत ज़ोर से लगी, कुछ खिला दो ना मालकिन। ऐसा लड़का बोलता है और सरोजनी को दया आ जाती है। बोला अच्छा। तो उसे आधा किलो सेब दिलाती है और आधा किलो हापुस बच्चे को दो। खाता है और उसको बोलती है, बेटा तुम यहाँ पर रहते कहाँ? बोला, कहीं नहीं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, मैं तो भाग कर आया हूँ। उसको दया आ जाती है। बहुत दयालु किस्म की औरत थी सरोजनी खन्ना, बहुत ही दयालु। दया उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। तो सरोजनी बोलते, ठीक है बेटा, चल तुम मेरे यहाँ, चल वहीं पर रहना, घर और का काम कर लेता है ना। आप हमारे मालकिन, आप जो बोलोगे वो करूँगा। चल ठीक है, चल मेरे घर चल। सरोजनी उसे अपने घर लेकर जाती है और उसे जब वो घर में पहुंचता है, घर में देखता है उसकी एक बेटी है जो अभी हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही है। नाम है गुनी। गुनी अभी हाई स्कूल में पढ़ाई करती है और ये लड़का 18 साल का। तो माताजी बोलती हैं, देख ये बर्तन उर्तन है, सब तुझे करना पड़ेगा, कर लेगा ना? अरे मैडम मैं सब कर लूँगा, मैं बहुत गरीब हूँ, बस मुझे रहने और खाने का ठिकाना चाहिए। तो धीरे धीरे वो लड़का वहाँ पर रहने लगता है और सब काम करता है। मालकिन की गोड़ भी मींचता है, पाँव भी दबाता है। मालकिन और मालिक ज़्यादातर तो बाहर ही रहते हैं और धीरे धीरे सारा काम काज, मार्केट जाना, उनके साथ घूमना टहलना, अब इसका मतलब घर की तरह रहने लगा। और मालकिन उसे पैसे भी महीने की देती है, ज़्यादा नहीं तो 6,000 रुपया देती है खिला पिला के।
उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। मालकिन के पास पैसा बहुत है, अब बेटी सिर्फ अकेले गुनगुनी। तो अब वो मालकिन जो है लड़के को बोलती है, मेरे बेटी को तुम रोज़ स्कूल छोड़ दिया करो। वो ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करती है, तो वहाँ पर जाकर वो रोज़ छोड़ता है और उसे कोचिंग भी छोड़ने जाता है बाइक से। धीरे धीरे गुनगुनी इस लड़के को अपने घर पे ही रहती है, अभी कम उम्र है, ज़्यादा समझ नहीं है, उसकी दीवानी हो जाती है। उससे बाइक पे जब बैठती है तो उसे चिपक जाती है, चिपक कर बैठती है। जब ये चिपक कर बैठती है तो लड़का जो है उसे अच्छा नहीं लगता है, वो तो नौकर है। बोलता है, अरे मालकिन ने क्या कर रही हो आप? बोला, कुछ नहीं, तुम बैठे रहो। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती हो जाती है तो दोनों में, क्योंकि एनी टाइम दोनों घूमना टहलना मौज मस्ती करना अब सब जगह होने लगता है। धीरे धीरे गुनगुनी लड़के से प्यार करने लगती है। एक दिन क्या होता है दोस्तों, कोचिंग के बहाने दोनों घर से निकलते हैं। उस दिन कोचिंग बंद थी, लेकिन सरोजनी खन्ना को पता नहीं था कि मेरी बेटी कोचिंग जा रही है, और हो सकता है कोचिंग खुली और दोनों जाते हैं। और वहाँ कोचिंग में दोनों कोचिंग के बहाने कहीं और चले जाते हैं। अक्षा बीच एक जगह है मलाड में, वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग होता है दोस्तों। सब लोग, कपल लोग एक दूसरे के बाहों में लिए हुए चिपके हैं, किस कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए हैं। यह देखकर जो गुनगुनी लड़की है उससे रहा नहीं जाता, वो भी चिपक जाती है लड़के के साथ और उसे चूमने लगती है। लेकिन लड़का, क्योंकि वो गरीब है, नौकर है, उसे ये सब अच्छा नहीं लगता है, मगर गुनगुनी मानती नहीं है और दोनों में इश्क वहीं से परवान चढ़ने लगता है। जब परवान चढ़ने लगता है धीरे 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 दोनों में एकदम हर चीज़ होने लगता है। उसके बाद इस बात की खबर एक दिन सरोजनी को भी पता चल जाती है। तो सरोजनी अपने बेटी को डांटती है, बोलती है, सब क्या है? बेटी बोलती है, नहीं माँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। अब लड़का करे तो क्या करे। लड़के को सरोजनी बोलती है, क्या तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? बोला, मालकिन आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। अगर आपकी बेटी, तो आप लोग बहुत पैसे वाले, मैं तो गरीब हूँ, मगर आपकी सेवा सत्कार में मैं अपना पूरा जीवन दे दूँगा। सरोजनी इस बात पर खुश होती है और अपनी बेटी का हाथ उस लड़के के हाथ में दे देती है और दोनों की शादी करवा देती है। शादी करवा देती है दोस्तों, दोनों खुशहाल जीवन जीने लगते हैं और सरोजनी की देखभाल करते हैं। देखा दोस्तों, कैसे एक गरीब की किस्मत खुल गई। घर से भाग कर आया पटना से बिहार, बिहार से भागकर मुंबई आया, मुंबई में कब किसकी किस्मत कहाँ किसको पहुंचा दे कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, किस्मत का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। आज वो करोड़ों में खेल रहा है, धीरे धीरे वो अपने माँ बाप को भी वहाँ पर बुला लेता है, बहन की भी शादी कर रहा है। तो दोस्तों, कब किसकी किस्मत कहाँ पहुँच जाए इसे कुछ है, तब तक के लिए लव यू।